इधर से कोई उधर ना जाने पाए, उधर से आए तो पीछे जगह मिले। यानी सब लोग उठ करके, कुर्सियां कुछ आगे पड़ी हैं, आगे आ जाओ, है ना, और अदब से बैठ जाओ। और जितने मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, मेरे भाई पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल में बैठे बैठे हो गई, आ जाओ, बुजुर्गों की महफिल में आ जाओ। और ये कोने वाले लोग, अगर इन्हें जन्नत में भी कोने में बिठा दिया गया तो बहुत अफसोस करेंगे। माशाअल्लाह, मेरी ये दुआ है, अल्लाह आपको बीच में, जन्नत में बीच में जगह अता फरमाए। आमीन। आपके पड़ोस में कोई सो रहा हो तो उसे जगाइए और उससे कहो, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। माशाल्लाह, बड़ा शानदार इंतजाम और एहतमाम है। इसके लिए मैं चूंकि पहली बार गांव आया हूं, इसलिए उलमा से बहुत ज़्यादा मेरा तारुफ भी नहीं है, बस फ़ोन ही पर बातचीत हुई थी। अजीज़म ज़ुबैर बाबू सल्लमहू ने राब्ता किया और हज़रत अल्लामा महफूज साहब और मौलाना शाकिर साहब ये सब तशरीफ़ फरमा हैं। इन हजरात की मौजूदगी में कुछ इमाम हुसैन की बारगाह का ये फ़कीर आपके लिए बहैसियत खतीब नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि अहले बैत के दर का गदा खड़ा हुआ है। कुछ दे रहा हूं, उसे कबूल कर लीजिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग चले गए हैं उनके लिए ये दुआ है, अल्लाह उन्होंने जितना सुना उसे कबूल फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मजीद उनके सीनों में इस्लाम के लिए गुंजाइश अता फरमाए, वुसाअत अता फरमाए। आज का ये जश्न और जलसा जश्न भी है और यादगार भी है ना। गम उनका मनाया जाता है जो मुर्दा होते हैं, हम जिंदा लोग जिंदा हुसैन का जश्न, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना भाइयों। और काले कपड़े पहन पहन के छाती पीटने वाले ये शिया, अल्लाह इनसे हमारी कौम को बचाए, है ना। ये लोग पूरे, अब शुरू हो गया है इनका काम, अब शुरू हो गया है, ये चलेगा इनका 50 दिन। लेकिन हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज को शरीयत के दायरे में रह करके जानते हैं और मानते हैं। बेशक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले तकरीबन कई सदियों से उर्दू जबान में अहले बैत के लिए बहुत कुछ कहा गया है, मगर अहले बैत की शान में जो मनक़बत आला हजरत के छोटे भाई ने कह दी है वो कोई नहीं कह पाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग दावा करते हैं हम मुहिब अहले बैत हैं, हम मुहिब पंजतन हैं, और इसके लिए सीना पीटते हैं, मगर दुनिया के सारे लोगों के मोहब्बतों को एक तरफ कर दो और इमाम अहमद रजा का वो एक शेर जो उन्होंने अहले बैत के लिए कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस एक शेर को एक पल्ले में रख दो और दुनिया के सारे शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो, तो ये तन्हा शेर दुनिया के सारे शोरा के दीवान पर भारी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज मुतासिर है लेकिन मैं मुतासिर नहीं हूं, है ना। जब मशीन ठीक होती है तो पेट्रोल डाल के उसे चलाया जा सकता है। तवज्जो फरमाएं। और जिक्र हुसैन ही इतना मजेदार है कि जो मुर्दों में जिंदगी फूंक देता है, तो फिर हम जैसे क्यों ना बोल सके। हजरत आइए बारगाहे अहले बैत में चंद शेर सुन लो।
और उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर जब तक होगी जब तक आप बेदारी से सुनेंगे इंशाल्लाह। मदह खाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह ने तुम्हें हर गंदगी से पाक कर दिया है, हर नक्श से पाक कर दिया है, हर निजासत से पाक कर दिया है, हर ऐब से पाक कर दिया है। अहले बैत का माना क्या होता है? अहल के माना वाले, बैत का माना घर, बैतुल्लाह, इसीलिए मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर। अहल माने वाले, अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले भेलवा, भेलवा वाले, अहले नानपारा, नानपारा वाले, अहले लखनऊ, लखनऊ वाले, अहले बरेली शरीफ, बरेली शरीफ वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत मेरे नबी के घर वालों, घर वाले। अल्लाह फरमाता है ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें हर ऐब से पाक कर दिया है, हर बुराई से पाक कर दिया है, हर कमी से दूर कर दिया है, हर निजासत से दूर कर दिया है, हर गंदगी से दूर कर दिया है। हजरात, इस मुल्क भारत में अंबानी से लेकर के बड़ी बड़ी फैमिली हैं और लंदन के वो भगोड़े इंडिया के हजारों करोड़ रुपये लेकर के भाग गए और लंदन में जाके आराम कर रहे हैं। उन तक और अमेरिका से लेकर नेपाल की सरहदों तक इस रुए जमीन पर फैमिली बहुत है। बड़े बड़े मुफ्तियों की फैमिली है, बड़े बड़े वलियों की फैमिली है, उलमा की फैमिली है, मुजाहिदीन की फैमिली है, बड़े से बड़े सेठ की फैमिली है। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी फैमिली को हर गंदगी से पाक कर दिया है तो वो तुम्हारे नबी की फैमिली है, तुम्हारे नबी का खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके पाकी का खुदाए, तवज्जो है ना? अरे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, बैठ जाओ। ये सब सो रहे, इनको हटाओ। जाओ बेटा, घर जाओ, घर जाकर के अपने अब्बा को भेजना। उनके पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और हमारे घरों का हाल ये है कि कोई भी बगैर इजाजत के दाखिल हो जाता है, मगर नबी के घर का ये हाल है कि जिब्राइल अमीन भी बगैर इजाजत लिए उस दर में हाजिर नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इजाजत लिए उनके घर में हाजिर नहीं होते। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत की शकी की है हुकूमत। हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और हजरात, जब कोई दूल्हा बनता है तो उसकी बहनें सजाती हैं, घर की औरतें सजाती हैं, लेकिन करबला में जब शोहदा दूल्हा बने तो उन्हें किसने सजाया? तो उस्ताज़ ज़मन बता रहे हैं, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, पूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा एक खानदाने अहले बैत। और कोई मातम करने से हुसैनी नहीं बनता, कोई सीना पीटने से हुसैनी नहीं बनता। इसलिए उस्ताज़ ज़मन गुस्ताख फिरके को बताते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर तवज्जो रहे, ज़हन बिल्कुल हाजिर रहे।
अल्लाह फरमाता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें हर गंदगी से पाक कर दिया है, हर नापाकी से पाक कर दिया है, हर ऐब से पाक कर दिया है। तो अहले बैत तो समझ गए ना, नबी के घर वाले। अब अहले बैत से सही माने में मुराद कौन है? तवज्जो चाहूंगा। किसे कहते, एक एक जुमले पर तवज्जो रहे, किसे कहते हैं अहले बैत? तो मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई और एक जमात ने यह कहा कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, अज़वाजे मुत्तहरात हैं। नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं? तो अल्लाह फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं, उन्हें अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, लस्तुन्ना अहदिम मिनन निसा, अज़वाजे मुत्तहरात की तरह दुनिया में कोई औरतें नहीं है, कोई भी औरत अज़वाजे मुत्तहरात की तरह नहीं है। अरे उनकी किस्मत पर कुर्बान, वो औरतें वो हैं। मेरी बीवी, मैंने कहा मैंने कबूल किया, आपकी बीवी, आपने कहा था मैंने कबूल किया। कितनी किस्मत वाली हैं वो औरतें जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया मैंने कबूल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये है जो कहती है अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन है, अज़वाजे मुत्तहरात हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं, यानी जो हस्तियां चादर के नीचे आ गई हैं वो अहले बैत हैं, वो अहले बैत हैं। चादर के नीचे जो थे वो कौन कौन हैं? वो मेरे नबी हैं, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। जरा गौर कीजिए, हाथ उठाइए और हिसाब लगाइए। नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। फिर जरा ज़हनों को करीब करो, नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन। 1 2 3 4 5, इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। ली खमसतुन, तवज्जो चाहूंगा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ली खमसतुन उतफी बिहा, ठीक है, ठीक है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इसमें पंजतन पे पंजतन पाक के नाम आ गए हैं। उलमा ने लिखा है, उलमा कहते हैं अगर किसी शहर में बीमारी फैल जाए, अगर किसी कस्बे में बीमारी फैल जाए, अगर किसी गांव में बीमारी फैल जाए, अगर किसी मोहल्ले में बीमारी फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर ये शेर लिख दो, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर किसी शहर में कोई बला फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिख दो। बुजुर्गों ने कहा है जिसने अपने घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया तो उसके घर में बीमारी दाखिल नहीं होती, बला दाखिल नहीं होती, मुसीबत दाखिल नहीं होती। तो मुझे कहने दो कि घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो तो उस घर में बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो तो उस दिल में कभी नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पर तवज्जो चाहूंगा, घर के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो तो बीमारी दाखिल नहीं होती, और दिल के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो सुभान अल्लाह, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, माशाअल्लाह, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं होती। इसलिए इस दिल को पंजतन का घर बना लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में मुसीबतों से बचे रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, गर्मी बहुत है और तबीयत में थकावट है। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए। तवज्जो, अब सवाल ये होता है
एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है। और दोनों के पास दलीलें हैं, दोनों सही कहते हैं। इसी वजह से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने ये बात कही है कि अहले बैत में नबी के घर वाले भी हैं, यानी नबी की बीवियां भी हैं, और ये पंजतन पाक भी है। नबी तो हैं ही, लेकिन ये चार नुफूस कुद्से भी हैं। तो ये हमारे उलमा ने कहा है और हम इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन भी हैं और पंजतन पाक भी हैं, मगर मशहूर वही 5 शख्सियतें हैं। नबी हैं, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, सुभान हुसैन अल्लाह। है। यही 5 शख्सियतें। और जो उलमा कहते हैं कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, वो दलील पेश करते हैं। गौर फरमाइए, एक आदमी भी डिस्टर्ब होता है तो तबीयत में भारीपन महसूस होता है। तवज्जो फरमाए, जो उलमा ये कहते हैं कि पंजतन पाक से मुराद अहले बैत से मुराद पंजतन है, वो दलील पेश करते हैं कि एक बार हमारे नबी हजरत अली के हाथ को पकड़ते हैं, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के हाथ को पकड़ते हैं। नबी के एक हाथ में अली, दूसरे हाथ में, और फातिमा के एक हाथ में हुसैन, और हजरत अली के हाथ में इमाम हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये नूरानी जमात जब अल्लाह के फरिश्ते भी देखते होंगे तो बड़ा खुश होते होंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी, ये सारे लोग 5 नुफूस कुदसिया एक साथ निकले, 5 नुफूस कुदसिया एक साथ निकले और सब हुजूर के घर में तशरीफ ले गए, सब हुजूर के घर चले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा इधर आओ, सुभान अल्लाह। अली इधर आओ, जरा सामने बैठ जाओ। बेटी फातिमा सामने बैठ जाओ, अली तुम इधर बैठ जाओ। एक रान पर हुसैन को बिठाया सुभान अल्लाह। और दूसरी रान पर इमाम हसन को बिठाया। उसके बाद एक चादर निकाली और चारों के सर पर रखी और खुद अपने सर पर भी रखी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसके बाद हाथों को उठा के अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। मेरे अहले बैत हैं, सुभान अल्लाह। तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, गंदगी को दूर कर दे। अब जरा बहुत गौर से सुनिए, बहुत इस्लाह की बात करूंगा, तवज्जो से सुनेंगे। रहमत वाली चादर फैली हुई थी। हजरत उम्मे सलमा जो मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं, उन्होंने देखा रहमत की चादर फैली हुई है तो वो भी आई और चादर का किनारा उठा के उसमें शामिल होना चाहा। तो नबी ने एक चादर को खींच लिया और फरमाया, उम्मे सलमा इन्ना के अला खैर, तुम तो भलाई पर हो, तुम भलाई पर हो। उनसे चादर को खींच लिया। यहीं से कुछ लोग धोखा देने की बात करते हैं, यहीं से कहते हैं कि देखो नबी ने अपनी बीवी को भगा दिया, हजरत उम्मे सलमा को डांट दिया, चादर से निकाल दिया। अरे गुमराह हैं इस तरह के लोग, जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? और हजरात अहले बैत में, अरे ओ बीवी को तो कहते हैं घरवाली, बीवी घरवाली। हमारे रामपुर बरेली शरीफ में कहते हैं घरवाली। जब भी बात करो कि हमारी घरवाली ने ऐसे कहा है, तो जब घर वालों में बीवी नहीं होगी, अहले बैत में बीवी नहीं होगी, तो फिर कौन हो? और हुजूर के जाहिरी अहवाल सहाबा बताएंगे, हुजूर कैसे चलते थे ये सहाबा बताएंगे, हुजूर के क्या बोलते थे ये सहाबा बताएंगे, लेकिन हुजूर की तन्हाई कैसी थी ये तो नबी की बीवियां बताएंगी ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या आप नबी की बीवियों के दर्जे को क्या कम समझ रहे हो? मेरे भाइयों, एक बहुत बड़े सवाल का इजाला कर रहा हूं। असल में मेरे नबी ने वो चादर क्यों फैलाई थी? सुनो, वजह उसकी ये है कि जब तक हजरत अली के साथ हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी, तो हजरत फातिमा
मेरे नबी के घर में रहती थी, और जब हजरत फातिमा की शादी हो गई तो वो नबी के घर से हजरत अली के घर में चली गई। तो अब कुछ लोगों के जहन में सवाल हुआ, शुबा हुआ कि जब तक हजरत फातिमा थी तो अहले बैत में थी, अब वो हजरत अली के घर रहने लगी है, तो अब क्या वो अहले बैत में है कि नहीं? तो इस शुबे को खत्म करने के लिए, इस एतराज को खत्म करने के लिए मेरे नबी ने चादर को फैला के दुनिया को बता दिया कि जो हमारी चादर में एक बार आ जाता है वो कभी खारिज नहीं किया जाता। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा जहन बिल्कुल हाजिर रहेंगे, जहन बिल्कुल हाजिर रखेंगे। तो नबी ने फरमाया फातिमा को फिर से अहले बैत में शामिल करके दुनिया को बता दिया कि इनको खारिज ही नहीं किया गया था। फातिमा को भी अहले बैत में शामिल कर लिया, और उनके पूरे घर को, अली को भी अहले बैत में, इमाम हसन को भी अहले बैत में, इमाम हुसैन को भी अहले बैत में। और क्या भाइयों, क्या आप लोग नबी की बीवियों के दर्जे को कम समझ रहे हो? क्या कम नापते हो क्या? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। नबी की बीवियां भी बड़ी अजमत वाली थी। नबी की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत उम्मे हबीबा। उनका बाप मुशरिक था, और जब वो नबी के निकाह में आ गई तो उनका मुशरिक बाप पहली बार नबी के घर में आया था। नबी का बिस्तर लगा हुआ था, नबी का बिस्तर लगा हुआ था, और उनका मुशरिक बाप नबी के बिस्तर पर बैठना चाहता था। तो हजरत उम्मे हबीबा आई और फरमाया, हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पे कोई नापाक नहीं बैठ सकता, चाहे वो मेरा बाप ही हो, कोई नहीं बैठ सकता। और कितनी किस्मत वाली है नबी की बीवियां, जरा गौर तो कीजिए। मेरे निकाह हुआ, मैंने कहा कबूल किया, आपने कहा कबूल किया, सब बोले कबूल किया, लेकिन जिसके लिए नबी ने फरमाया हो मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, उनकी शान क्या होगी? नबी ने, तवज्जो, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मौसिनों का इमाम बना दिया, और बीवियों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन बीवियों को मुसलमानों की माएं बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा समझिए अहले बैत की जरूरत। मेरे नबी ने जब आखिरी हज किया, मेरी मां बहनें भी सुनेंगी, दोस्त, ए मेरे भैया, ओ बड़े भाई यार, फिर वो मौका भी आया कि जब मेरे नबी ने आखिरी हज किया, और हज करने के बाद मदीना और मक्का शरीफ के बीच में एक जगह है जोहफा। उस जोहफा मकाम पर एक गांव है जिसको खुम कहते हैं। उस खुम गांव में एक कुआं है जिसको गदीर कहते हैं। गदीर खुम के मौके के पास अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए। ये दो रिवायतें हैं, एक हजरत ज़ैद इब्न अर्क़म से मरवी है जो मुस्लिम शरीफ में है, और एक दूसरी रिवायत है जो तिरमिज़ी शरीफ में है, और हजरत जाबिर उसके रावी है। तवज्जो चाहूंगा, इसे लिख लीजिएगा दिल की तख्ती पर। नबी खुतबा देते हैं और उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, कुछ नसीहत करते हैं। उसके बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, यानी अल्लाह का बंदा हूं। करीब है कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए तो मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं, यानी मुझे मौत आ जाए, मैं ज़ाहिरी दुनिया से चला जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। उसके बाद लोगों से फरमाते हैं, लोगों मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम फिक्र मत करना, मायूस मत होना, परेशान मत होना। मैं तो जा रहा हूं, मगर अना तारिकुन फीकुम सक्लैन, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहले एक हदीस सुन लो, उसके बाद
दोनों का मफहूम बताऊंगा। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं पहली चीज अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। उन दो चीजों में से पहली चीज है अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हदीस कहते हैं कि हजरत मेरे नबी ने कुरान की तालीम पर लोगों को उभारा। उसके बाद दूसरी चीज फरमाते हैं आका व अहलु बैती सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। दो बार मेरे नबी ने ताकीद से फरमाया है ना। 1 लाख से ज्यादा साहबे किराम का मजमा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा। अब जरा तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनिए। शैतान बहुत बहकाएगा मगर ये ऐसी हदीस है जिसे कबूल कर लोगे जिंदगी में अहले बैत से मोहब्बत का मकसद मालूम हो जाएगा। तिरमिजी शरीफ की हदीस, हजरत जाबिर इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा हुजूर हज्जतुल वदा के दिन ऊंटनी पर खड़े हुए और लोगों से फरमाया, लोगों या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम मा अखस्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाहि बइत्रती अहल बैती। ये हदीस से पाक है। इसका शायद 1 या 2 जुमले कहीं छूट रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। आका ने फरमाया ए लोगों मैं तो जा रहा हूं। हाँ, या यूहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। अरे मैं तो भूल गया था मगर जिनका जिक्र कर रहा हूं उन्होंने याद दिला दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों मैं तो जा रहा हूं मगर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और दूसरी चीज है मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, उनका दामन पकड़े रहना, उनका हुक्म अमल करते रहना, सादात की इज्जत करते रहना और कुरान को पढ़ते रहना। ये मेरे नबी ने गारंटी से फरमाया था। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो हजरत गिरामी अगर इस गांव में कोई गुमराह दिखाई दे तो समझ लेना या तो अहले बैत का दामन छोड़ा है या कुरान की अजमत पर उंगली उठाई है। तो हजरत गिरामी मेरे नबी ने गुमराह होने से बचाया है। आका ने हम सबको गुमराह होने से बचाया तो नबी ने तो गुमराह होने से बचाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं लोग फिरकों में फिरके होते जा रहे हैं, फिरकों में फिरके तब्दील होते जा रहे हैं, जमातों में जमातें बढ़ रही हैं, फिरकों से फिरके निकलने। तो जब नबी ने गुमराह होने से बचाया तो ये उम्मत गुमराह क्यों हो गई, क्यों ये गुमराहियत की तरफ जा रही है? तो दोस्तों मेरे नबी ने 2 शर्तें लगाई थी। पहली शर्त ये है कि कुरान को पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने कुरान छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया। तो बहराइच और शराबस्ती वालों तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे एक हाथ में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान है, माशाअल्लाह, और दूसरे हाथ में अहले बैत। अभी मैं तकरीर करने जा रहा था, इधर से देखा तो वहां मजलिस सजी हुई है। सुनिए गौर से। और जब तकरीर करने के बाद कारी वसीम साहब और हम वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो लोग तकरीर सुन रहे थे वही झूम झूम के ढोल बजा रहे। इतना बड़ा ढोल और बिल्कुल मस्तानों की तरह दनादन।
हम लोग गुजरे तो शर्माए होंगे, बाज बाज तो शर्माते हैं और बाज बाज तो मौलाना लोगों को और दिखाते हैं। लियो हजरत बंद करियो हम देखें। एक जगह मैं बलरामपुर में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा भाइयों ढोल मत बजाया करो। एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत हमारे पीर साहब ने फतवा दिया ढोल बजाना सवाब है, और 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं उस पे। अब मैं इधर लोगों का मूड खराब हो गया, करीब था कि लतिया दिया जाता और चप्पलें ही बरसती। तो मैंने सबको खामोश करके अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर के सबको बिठाया, और मैंने उस ढोल वाले से पूछा, ये बोल कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है कि कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब? सुभान अल्लाह माशा। अरे मेरे नबी ने अहले बैत का साथी ढोल को नहीं बनाया, कुरान को बनाया। जितना वक्त ढोल बजाने में लगाते हो उतना वक्त कुरान बैठ के कुरान पढ़ लिया करो, किस्मत संवर जाएगी। नबी ने फरमाया इन दोनों को मजबूती से थामे रहो, एक तरफ कुरान हो और दूसरे हाथ में अहले बैत हो। तो इस उम्मत ने क्या किया, एक हाथ में तो अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में ढोल। इसीलिए तो इस उम्मत का ढोल बज रहा। क्यों भाइयों? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हाथ में कुरान पकड़ लो, दूसरे हाथ में अहले बैत। ये एक हाथ में अहले बैत का दामन पकड़े हुआ है, दूसरे हाथ में ढोल। और मेरे नबी ने यह भी तो फरमाया कि जो इन दोनों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी नबी ने फरमाया कि ये दोनों भी आपस में जुदा नहीं होंगे। न कुरान हुसैन से जुदा हो, न हुसैन कुरान से जुदा हो। और ये नबी ने फरमाया और दुनिया ने देखा भी कि नबी के सीने में है कुरान और सीने पर है हुसैन। सुभान अल्लाह। और दुनिया ने करबला में भी देखा नेज़े पर सरे हुसैन है, फिर भी लबे हुसैन हिल हिल करके कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। न हुसैन, नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजा में लहराते बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रधान जी खैरियत है ना? माशाअल्लाह। ये दिल बहार भाई हैं, मैंने फखरुद्दीन भाई से कहा, करम मोहम्मद भाई से, कि हमारे प्रधान जी को भी लाइएगा। मैं आपका मेहमान हूं और प्रधान जी आज की मजलिस में मेरे मेहमान हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जरा तवज्जो फरमाए। समझ गए ना अहले बैत की शान? क्यों भाइयों बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? क्यों भाई हाफिज तौसीफ साहब, सबको बातें समझ में आ रही हैं? अब जरा और जी लगावें और सुने अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या है। हजरत अल्लामा मौलाना राहत अली साहब किबला बरकाती ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। फज़ाइल अहले बैत के साथ साथ इस्लाह मुआशरा भी उन्होंने करने की कोशिश की। अल्लाह उनकी बातों पर पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया अहले बैत का दामन न छोड़ना। और साथ ही साथ तबरानी शरीफ में लिखा हुआ है, हुजूर फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हर मोमिन अपनी जान से ज्यादा मुझे न चाहे और अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद हसन हुसैन को ना चाहे और अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों को ना चाहे और अपनी जान से ज्यादा मुझ। और साथ ही साथ मेरे नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं, एक बार इमाम हसन का हाथ उठाया बाईं दाहिनी तरफ, दूसरी तरफ इमाम हुसैन का हाथ, और दोनों के हाथों को उठा करके मेरे नबी फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबूहुमा कान मई दरजती फिल जन्नह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने दोनों नवासों के हाथों को उठाकर फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, आका फरमाते हैं ऐसा मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा, यानी जहां मैं होऊंगा वहां वो होगा, मेरा पड़ोसी होगा, मेरा साथी होगा। इससे ये मत समझ लेना कभी आपका जहन कूद जाए और वहाबियों की तरह माज़अल्लाह समझ जाए हम भी नबी के बराबर हो जाएंगे। दुनिया में ये आरज़ू पूरी नहीं हुई है तो जन्नत में पूरी हो जाएगी, ये मत समझना। नबी ने ये फरमाया तुम मेरे साथ जन्नत में मेरे दर्जे में होगे। नबी के दर्जे में तो जरूर होंगे और उनके साथ होंगे, मगर वो आका होंगे, हम सब उनके गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी फरमाते हैं मम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया। आका फरमाते हैं वो जब मरेगा तो शहादत की मौत पाएगा। जरा बिल्कुल उठक बैठक ना करके थोड़ी देर और तवज्जो से सुन लो, आपको ऐसा लगेगा कि जलसे का मकसद पूरा हो जाए। और मैं थोड़ी बोल रहा हूं यार, मेरी हिम्मत क्या है, मैं तो बहुत कम तरीन आदमी हूं। बस ये जो कुछ है पंजतन पाक का खुसूसी फैजान है। और आज कोई खतीब नहीं पंजतन के दर का फकीर बोल रहा है हजरात, इसलिए कबूल कर लो। हजरात मेरे नबी ने फरमाया जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस में है जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और एक और हदीस में है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो जब वो दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उस कब्र का तवाफ करेंगे। उसके बाद मेरे नबी ने ये भी तो फरमाया माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत आले मोहम्मद के बुग़्ज़ और दुश्मनी पर मरेगा वो कुफ्र की मौत मरेगा। मेरे भाइयों, एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत। कुत्ते की मौत से भी ज्यादा गंदी है कुफ्र की मौत। अल्लाह ईमान पर मौत नसीब फरमाए। और अहले बैत के दुश्मनों, अहले बैत के बागियों, तबरानी की ये हदीस भी सुन लो। नबी ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वो हुआ मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं जो को अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़े होकर के नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रोजे पे रोजा कर रखता रहे, मगर उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत पल रहा हो, नबी फरमाते ऐसा आदमी जैसे ही मरेगा जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अहले बैत की दुश्मनी से बचाए। अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत और उनसे बुग़्ज़ रखेंगे तो जहन्नम। अब आओ जरा जिक्र हसन हुसैन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मोहतरम हजरात, अब आइए जरा खाने पीने की थोड़ी बात कर लें। अगर खाना पीना अच्छा नहीं मिलता तो लोगों की न जलसे में तबीयत लगती है न घर में अच्छा लगता है। और अगर बारात में खाना पीना अच्छा नहीं लगा तो मालूम भी नहीं कि निकाह होगा भी कि नहीं। सुन्नियों का मूड उसी वक्त
बनता है जब बेहतरीन बिरयानी मिलती है। मुख्तलिफ किस्म के जायके का फायदा उठाने वालों, कानपुर की बिरयानी अपने आप में लाजवाब, मुरादाबाद की बिरयानी का बड़ा चर्चा, हैदराबाद की बिरयानी भी लाजवाब, बड़े उम्दा लजीज होती है हैदराबाद और कानपुर मुरादाबाद की बिरयानी। एक बार बरेली शरीफ में जब मैं पढ़ाता था तो आसाम के कुछ लोग मेरे पास आए, बरेली शरीफ में हाजिर देने के लिए आए। 2-3 दिन मेरे ही पास वो रहे। मैं आसाम जाता था तकरीर करने, लॉकडाउन के बाद से नहीं जाना हुआ है, इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो जाएंगे। तो मैंने उन्हें 2-3 दिन बिरयानी खिलाई के खुश हो जाएंगे। बिरयानी बजाय खुश होने की तबीयत खराब हो गई और बोले हजूर हमें बिरयानी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा आप लोग को भात ही अच्छा लगता है। कानपुर जैसी बिरयानी कलकत्ता की जमीन पर नहीं पाओगे। दर्जनों तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता शहर में हुई। एक बार खाना खाने बैठे तो बिरयानी में इतने मोटे मोटे आलू, अपने यहां उसको पीला भात कहते हैं। तो बंगाल में अच्छी बिरयानी नहीं बन सकती और यूपी में भी अच्छी बिरयानी तभी बनेगी जब मसाले अच्छे होंगे, चावल अच्छा होगा। तो अच्छी बिरयानी चाहिए तो बेहतरीन क्वालिटी का चावल होना चाहिए, शानदार किस्म के मसाले होने चाहिए, अच्छा किस्म का घी होना चाहिए। मुख्तलिफ सामान जब बेहतरीन होंगे तो बेहतरीन बिरयानी बनेगी। गोश्त भी अच्छा हो और वो भी सुन्नी के हाथ का, तो बिरयानी भी कबूल होगी, फातिहा भी कबूल। तो अच्छी बिरयानी चाहिए तो शानदार गोश्त हो, बेहतरीन चावल हो, अच्छे मसाले हो और साथ ही साथ पकाने वाला भी अच्छा हो। वरना सामान चाहे जितना अच्छा हो, अगर पकाने वाला अनाड़ी है तो फिर बेहतरीन बिरयानी आपको नहीं मिल सकती। बंगाल में मुरादाबाद जैसी बिरयानी तलाश करोगे ना मिलेगी। तो अच्छी बिरयानी चाहिए तो बेहतरीन क्वालिटी का चावल हो, अच्छे मसाले हो, अच्छा गोश्त हो, अच्छे किस्म का खाना घी हो, तो फिर अच्छी बिरयानी बनती है। मतलब यह है कि अच्छी बिरयानी तब मिलेगी जब बेहतरीन किस्म का चावल हो, शानदार किस्म का घी हो और अच्छा बनाने वाला हो, शानदार किस्म के चावल हो, तब शानदार बिरयानी बनती है। तो कह लेने दो, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये सब मिलते हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बेटा कैसा होता है इसके बारे में बाप से अच्छा कौन बताएगा? मेरे बारे में आपको मेरे बाप से अच्छा कोई नहीं बता सकता। आपके बारे में आपके बाप बहुत अच्छा जानते हैं। मतलब यह है किसी भी इंसान को पूछो तो उसके बारे में उसके बाप से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो जब मेरे बारे में मेरे बाप से अच्छा कोई नहीं जान सकता तो फिर इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन जान सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मौला अली से मैंने अर्ज किया हुजूर बताइए कैसे थे हसन हुसैन, तो मौला अली फरमाते अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफल मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन नबी के मुशाबे। सुभान। बड़े को देखो तो सर से लेके सीने तक और छोटे को देखो तो सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन के नबी के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और जब सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब में खड़ा कर दिया करते थे और नबी के जलवे नजर। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। बोलो यार, कुछ बोलो आप लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बेदारी, बस 15 से 20 मिनट और सुन लो। तवज्जो चाहूंगा, खास खास बातें।
अब आला हजरत ने जब कहा तो इस तरह कहा, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तवअम में लिखा है ये दुबर का नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे लाओ इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत, लाओ इमाम अहमद रजा से कोई बड़ा मुहिब्बे पंजतन। तुम क्या कहोगे जो इमाम अहमद रजा ने कहा? जब इमाम अहमद रजा का कलम उठा तो फिर बोले, पारहाए सुहूफ गुंचाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आबे तती माना फिर समझते रहिएगा, मजा लेते रहिए। कभी कभी तकरीर बरकतों के लिए की जाती है, कभी इस्लाह के लिए की जाती है। आज फैजान इमाम हुसैन लूट लीजिए, उसी में इंशाअल्लाह इस्लाह भी हो जाएगी। पारहाए सुहूफ गुंचाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलूस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल असरिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा, रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाह गुलगू कबा, बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लाओ मौलवियों, आला हजरत से जलने वालों, लुगत तलाश करो इसे समझने के लिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लुगत देखो इमाम अहमद रजा की फिक्र को समझने के लिए। मौजूद समीन अफसर और जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएंगे। और आप लोगों ने सबने सुना है ना, हुजूर का साया नहीं था। सब लोगों ने सुना है ना, हुजूर का साया नहीं था, लेकिन आला हजरत ने एक जगह साया दिखाया है। आला हजरत फरमाते, मादूम न था साया शाहे सकलैन। जो चीज मौजूद होती है उसे मौजूद कहते हैं, बेशक। और जो नहीं है उसको मादूम कहते हैं, बेशक। मौलाना तबरेज आलम है और मौलाना परवेज आलम नहीं है, तो तबरेज आलम मौजूद है, परवेज आलम मादूम। तो जो नहीं होता उसे मादूम कहते हैं। साया माने साया, तवज्जो सुनिएगा, सकलैन माने दोनों जहान। आला हजरत फरमाते हैं मादूम ना था साया शाहे सकलैन, यानी हुजूर का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। मौजूद तो था, मगर अब देखना यह है कि उसका जलवा कहां था। सुभान अल्लाह। मादूम ना था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। इमाम हसन हुसैन दोनों को मिला के बोलते हैं हसनैन। मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। दोनों शख्सियत लाजवाब, न इमाम हसन का कोई जवाब, न इमाम हुसैन का कोई जवाब। अगर दोनों की फजीलतें अलग अलग बयान करूं तो वक्त बहुत गुजर जाए, मगर इमाम हसन की शख्सियत ऐसी। एक बार मेरे नबी ने फरमाया था, ये मेरा बेटा हसन ये सरदार है, ये मुसलमानों के दो गिरोह में आपस में लड़ने से बचा लेगा और ये सुलह करा देगा। यही वजह है कि हजरत अली के बाद जानशीन हुए हजरत इमाम हसन, लेकिन बड़ा लश्कर इमाम हसन के पास भी था और बड़ा लश्कर हजरत अमीर मुआविया के पास भी था। अगर जंग होती तो हजारों मुसलमान शहीद होते, समझ गए। मगर इमाम हसन ने सुलह कर ली और कुछ शराइत के साथ ये जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया के हवाले करके
उम्मत को कत्ल और गारतगिरी से बचा लिया है इमाम हसन ने, उनका बहुत बड़ा एहसान है। वरना मंत्री मरने को मर जाएगा, चिपका रहेगा, भले से प्रधानी मिल जाएगा। बेशक बेशक। हमारे यहाँ के रामपुर के एक मंत्री जी हैं, बीडीसी के मेंबर, उनका आदमी हार रहा था, बिल्कुल बेचैन थे। समझ गए? तो हार जीत तो अल्लाह जिसको अता फरमाता, कोई बात नहीं। कोई सियासत की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं, दीन की जीत बहुत बड़ी जीत है। तो सुलह हुई हजरत इमाम हसन के जरिए से और इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। अब दोनों के साथ ही में फजाइल सुन लो, न इमाम हसन का जवाब न इमाम हुसैन का जवाब। और नबी की ऐसी मोहब्बत कि नबी जब नमाज पढ़ रहे हैं तो बीच में इतना फासला कर दिया करते थे कि दोनों निकल सकते थे। अब नबी नमाज में है, कभी इमाम हसन हुसैन आगे से निकलते हैं, कभी पीछे से। समझ गए? आका ने फरमाया ये मेरे दोनों बेटे, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए और वही मशहूर हदीस सुन लीजिए जिसको सुनकर के सुन्नियों के ईमान में ताजगी आती है, अहले बैत की मोहब्बत में इजाफा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, मेरा हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, जन्नती जवानों के सरदार होंगे, किसी बूढ़े के सरदार नहीं होंगे, क्योंकि बूढ़े को भी जवानी दुनिया में तो नहीं मिलेगी मगर जन्नत में जरूर मिलेगी। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बूढ़े जवान हो जाएंगे और जवान और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे, और उन तंदुरुस्त जवानों की सदारत मेरा इमाम हुसैन और हसन करेंगे। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और एक दूसरी हदीस में नबी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के, जोर से बोलो, दुनिया के दो फूल है, दुनिया के दो फूल हैं। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी सूंघते थे, कभी चूमते थे, कभी चूसते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह। आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। तो कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूमते थे। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत अहले बैत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरत, अब आइए वो वाकया सुन लीजिए जिनको सुन करके आपको अपने जलसे का मकसद मालूम हो जाएगा। सहाबी रसूल नाम है हजरत उसामा बिन ज़ैद। आप लोगों के कानों में दर्द हो रहा होगा मेरे चिल्लाने से। सुनने में कम दर्द होता है या बोलने में ज्यादा दिक्कत होती होगी? बोलने में ज्यादा, लेकिन मुझे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा। अब बस मैं तकरीर अपनी खत्म करने वाला हूं, लेकिन अब मेन मकसद तकरीर का। हजरत उसामा बिन ज़ैद वो कहते हैं कि मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सुभान। मेरे काम था, मैं काम से गया हुजूर के घर, दरवाजे पे दस्तक दी, आका उसामा बिन ज़ैद आया है। मेरे नबी दस्तक सुन करके बाहर तशरीफ लाए और इस शान के साथ तशरीफ लाए कि एक चादर ओढ़े हुए थे। चादर, दिल नहीं लग रहा आप लोग का, फिर जहन हाजिर करें। एक चादर ओढ़े हुए थे और उसामा बिन ज़ैद कहते हैं ऐसा लगता था कि चादर के नीचे कुछ है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था या रसूल अल्लाह है क्या, क्योंकि मैं अपने काम में मगन था। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह
ये चादर के नीचे क्या है? नबी ने चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हसन बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पहलू में इमाम हुसैन, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन, एक पहलू में इमाम हसन, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन। उसके बाद नबी ने जो तारीखी जुमले फरमाए वो सुनो। आका ने फरमाया, उसामा हाजा इब्ना अब इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। बेशक, यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। तो इमाम हसन हुसैन जहां नबी के बेटे हैं वहां नवासे भी हैं। सुभान। और ये याद रखें आप, आपकी नस्ल आपके बेटे से नहीं चलेगी। बेशक, आपकी नस्ल आपके बेटे से चलेगी। यही वजह है कि मां किसी भी बिरादरी की हो, लेकिन उसके पेट से पैदा होने वाले बच्चे उस बिरादरी में शुमार किए जाएंगे जिसमें उसका बाप है। तो दुनिया के सारे लोगों की नस्ल उसके बेटे से चलेगी, मगर इस सारी दुनिया के अंदर वो तन्हा मेरे नबी ही की जात है जिनकी नस्ल उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने सैयद हैं ये सब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। अब जरा दिल की तख्ती पे लिखना इन जुमलों को। मेरे नबी ने दोनों बेटों को अपने पहलुओं में थोड़ा ऊंचा किया और मेरे नबी ने दोनों हाथों को फैलाया और अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और मेरे अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। सुभान। तो बेलवा बांधो, अगर इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत में ये महफिल है तो मुबारक हो, मेरा रब भी तुम सबसे मोहब्बत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुसैन के मानने वाले हो और उनसे मोहब्बत करते हो तो मेरा रब भी आपसे मोहब्बत करता है। सुभान इस अल्लाह। बात के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। मोहतरम हजरात, उसके बाद दुनिया ने वो मंजर भी देखा। आजकल के बच्चों को देखो तो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई क्रिकेट। अरे यार, अब क्रिकेट कहाँ, अब क्रिकेट कहाँ, अब गिल्ली डंडा कहाँ, अब तो गेम खेल रहे मोबाइलों में बच्चे। उन्हें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चे तो खेल खेलते हैं ना, मगर आओ एक खेल ऐसा भी दिखा दूं जिसको देखने, जिसको कराने वाले मेरे नबी हैं, जिसको देखने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। और कुश्ती लड़ने वाले एक पहलवान का नाम इमाम हसन है, दूसरे पहलवान का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हसन हुसैन से कुश्ती लड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये बचपने का आलम है। दोनों भाई मोहब्बत से कुश्ती लड़ रहे हैं और लड़ा कर रहे हैं, कुश्ती करा कर रहे हैं। मेरे नबी कायनात का दूल्हा बेटा हसन हुसैन, जरा कुश्ती तो करो, देखे कौन किसको पछाड़ देता है। पहले ही से मशकरा रहे हैं। जानते हैं ना, करबला में यजीदियों से दो हाथ करना है, उनको शेर करना है, इसलिए पहले ही से तैयार कर रहे हैं। फरमा रहे बेटा लड़ो दोनों। और जब दोनों लड़ रहे हैं तो कुश्ती करा रहे हैं नबी, कुश्ती देख रही हैं सैयदा फातिमा ज़हरा। और जब कुश्ती होने लगी, शबाब पर पहुंची, तो मेरे नबी की जबान खुली। मेरे नबी की जबान खुली तो इस तरह खुली, मेरे नबी फरमा रहे बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे दाव सिखा रहे हैं मेरे नबी हजरत इमाम हसन को। तो सैयदा फातिमा ज़हरा तो माँ है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं, आप बड़े को दाव सिखा रहे, छोटे को क्यों नहीं? तो नबी ने फरमाया, फातिमा, हसन को दाव मैं सिखा रहा हूं और हुसैन को दाव फरिश्तों के सरदार जिब्राइल सिखा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अल्लाह के नबी ने दुआ की है, मेरे मौला जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमाते रहना, तो उससे भी मोहब्बत करना। अरे हुसैन की अजमत पूछते हो,
हुसैन नबी सजदे में, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए, ये तो बहुत सुना है ना। मगर ये भी सुन लो, मस्जिद नबवी के मिंबर पर हुजूर खुतबा दे रहे हैं। जुमे का खुतबा है, तपती हुई रेत पर छोटे छोटे कदमों से चल करके नाना से मिलने नवासा हुसैन आ रहा है। मेरे नबी ने दूर से देखा हुसैन आ रहे हैं, तो किसी सहाबी से चाहते तो फरमाते हुसैन को उठा लाओ। खुद मेरे नबी ने अपना मिंबर छोड़ा, सुभान अल्लाह, आगे बढ़े, हुसैन को सीने से लगा के लाए और जहां से खुतबा शुरू किया था गोद में लेके हुसैन को वहीं से खुतबा आगे बढ़ा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यही तो सोचा होगा नबी ने ना कि आज हुसैन को तपती हुई रेत से मैं हूं तो बचा रहा हूं, कल ये मेरा बेटा करबला में तपती हुई रेत पर अपने दोस्तों के साथ शहीद हो जाएगा, तो आज है तो कम से कम आज तो मैं इस अपने सीने से लगा लूं, नबूवत की किरणें इसे अता कर दूं। मेरे नबी ने खुतबा में इमाम हुसैन को लेकर खुतबा पढ़ा है। अगर मैं भी आपके गांव में इमामत करने लगूं और अपनी बेटी को लेकर के खुतबा देने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा, या तो बेटी को खिला लो या इमामत कर लो। ये नहीं हो सकता। यानी दुनिया के किसी भी इमाम को यह हक हासिल कहां है कि बच्चे को लेकर के खुतबा दे, मगर वो कोई आम बच्चा होता तो फिर बात और होती। सुभान अल्लाह, वो तो जन्नती जवानों का सरदार है ना। बेशक। और हजरात बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, सन 2019 की बात है, मैं नानपारा में पढ़ाता हूं, आप सब जानते हैं। राजा मस्जिद जो वहां की बड़ी मस्जिद है, जुम्मे के दिन 11/6 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। रात में मैंने 5 तारीख को तकरीर, बराबर तकरीर है आपके गांव से होती रहती है, शाम को भी तकरीर थी। लोगों की ख्वाहिश हुई कि मैं तकरीर कर दूं और मैंने फजाइल अहले बैत पर और शान इमाम हसनैन करीमैन पर तकरीर की। फजीलत बयान करते करते खुद मेरा दिल इतना मुतासिर हुआ, इमाम साहब बोले नमाज भी आप पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। मैं खुतबे पर मिंबर पर बैठ गया और जब मैंने खुतबा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअति सय्यिदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह वहुवल्लज़ी फ़रज़ सलातल जुमअह बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशरि बअदल अंबियाइ बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला आदिलिल अस्हाब उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिलिल हयाइ वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अला असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अलल इमामैन अल हुमामैन अस्सईदैन अश-शहीदैन अबी मोहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। तो मेरा दिल भी रो रहा था, मेरी आंखें भी बरस रही थी और मैं ये सोच रहा था, अरे यजीद तेरी नस्लें मिट गई मगर मेरे हुसैन का खुतबा आज भी मस्जिदों के मिंबर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज भी मस्जिदों के मिंबर पर मेरे इमाम को याद किया जा रहा है। दोस्तों, वही इमाम एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, बिल्कुल करीबुल खत्म है तकरीर। एक दिन नबी तशरीफ फरमा और हजरत अनस से ये रिवायत है, हजरत उम्मुल फज़ल जो मेरे नबी की सगी चची हैं, हजरत अब्बास की बीबी हैं, तवज्जो चाहूंगा, हजरत अब्बास की बीबी हैं, उम्मुल फज़ल मेरे नबी की चची, सगी चची। एक दिन इमाम हुसैन को खिला रही हैं, खिलाते खिलाते नबी को देखा तो उनकी गोद में दे दिया। अब मेरे नबी इमाम हुसैन से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत करते करते, प्यार करते करते आंखों से आंसू जारी हो गए।
हजरत उम्मुल फजल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ये प्यार करते करते आपकी आंखों से आंसू जारी क्यों हो गए? आका फरमाते हैं, उम्मुल फजल, अल्लाह का एक फरिश्ता भी मेरे पास आया और उसने आकर के मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से प्यार करते हैं? मैंने कहा, हाँ प्यार करता हूं। या रसूल अल्लाह, आप तो इससे प्यार करते हैं, मगर आपकी उम्मत आपके इस नवासे को शहीद कर देगी। मेरे नबी ये कहकर के और रोने लगे। और एक रिवायत और है, हजरत अनस कहते हैं कि बारिश के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज करता है फरिश्ता, मौला, मैं तेरे नबी की बारगाह में जाना चाहता हूं। वो फरिश्ता आया, इमाम हुसैन मेरे नबी की गोद में खेल रहे हैं और प्यार फरमा रहे। नबी ने फरमाया, नबी को जब प्यार करते फरिश्ते ने देखा तो फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? आका ने फरमाया, हाँ। या रसूल अल्लाह, आप तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी उम्मत आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर देगी। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं हुसैन की शहादतगाह की मिट्टी ला करके आपको दे दूं। वो फरिश्ता मिट्टी लेकर के आया, मेरे नबी ने उसे देखा और हजरत उम्मे सलमा ने अपने पहलू पे ले लिया। और एक रिवायत में इस तरह से है, नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा जो नबी की बीवी हैं उन्हें दी और फरमाया, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखना, जिस दिन, और कभी कभी से देखते रहना, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाएगी समझ जाना मेरा बेटा करबला में शहीद हो गया है। हजरत, वही जामे शहादत की तमन्ना लिए हुए मेरा इमाम करबला के मैदान में अपने जाने सारे साथियों के साथ पहुंचता है। भाइयों, एक बात की गफलत जो मैं आपकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं, अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वाक़ियात करबला खूब सजा धजा के सुनाए जाए। ये जितनी बातें अब तक जो मैंने तकरीर की थी, ये कुरान और हदीस की रोशनी में की थी। ये उलमा बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर इमाम हुसैन की शहादत नहीं होती फिर भी उनके नाम की महफिलें इसी तरह सजती। इतनी फजीलत है उनकी। आप गौर फरमाएं, उनके सारे साथी शहीद हो गए, खुद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। अब बचे कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो अपने बिस्तर पर हैं, और औरतें, तो वहां बताने वाला कौन रह गया था? हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें की हैं, कुछ यजीदियों ने बताया होगा, वहां से रवाना होने का मंजर तो हजरत ज़ैनब वगैरह ने बताया होगा, लेकिन करबला में क्या हो रहा था समझ गए भाइयों? इसको बताने के लिए जो बताने वाले थे वो तो सब शहीद हो गए, और यजीदियों की बात का भरोसा क्या? लेकिन फिर भी हमारे उलमा ने मेहनत करके लिखा है, वाक़ियात करबला में मन घड़त वाक़ियात शियों ने जमा किए। बेशक इस वजह से मैं अर्ज करता हूं कि इमाम हुसैन शहीद हुए अपने 72 साथियों के साथ, इस पर मेरा पूरा खानदान और मैं कसम खाता हूं, बिल्कुल सही है। लेकिन इधर उधर से तूल दे करके उसको सुनाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। शहीद हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए? इसलिए मन घड़त वाक़ियात से खुद भी बचो। हमारे सुन्नी उलमा ने मेहनत करके कुछ वाक़ियात को नकल किया है, समझ गए भाइयों? इसलिए मेरा इमाम अपने साथियों के साथ जामे शहादत नोश करने के लिए तशरीफ ले जा रहा है। आपके बहुत सारे साथी शहीद हो चुके, और मेरे इमाम जामे शहादत नोश करने के लिए 3 दिन का थका मांदा भूखा शेर खुदा का ये शेर जब मैदान में जाने के लिए तैयारी कर रहा है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। 22 साल की उम्र में इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़े का सहारा लेके खड़े हो गए। बुखार था उनको। अर्ज करते हैं, अब्बा जान अब मुझे भी जामे शहादत नोश करने दो। मेरे इमाम फरमाते, बेटा अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो नस्ल हुसैनी किससे चलेगी? बेटा अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो इन बापर्दा औरतों को मदीना कौन पहुंचाएगा?
बेटा देखो ना, कासिम भी शहीद हो गए, 6 माह के नन्हे अली असगर को जिन जालिमों ने नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे बेटा। बेटा मेरे पास जो मेरे नबी की अमानतें हैं मैं किसके सुपुर्द करूंगा। मेरे लाल हुसैनियत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना है और तुझसे तन्हा से हुसैनी नस्ल ऐसे चलेगी कि पूरी दुनिया में कोई यजीदी एक नहीं मिल सकता, मगर हुसैनी सादात दुनिया के हर हिस्से में मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बेटा सुभान अल्लाह। तुम्हें सब्र और इस्तिक़लाल के साथ रहना है और जिस तरह से तेरा बाप डट करके इन हासिदी दीन के गद्दारों का मुकाबला कर रहा है, मेरे लाल इसी तरह से तुम्हें भी अपने नाना जान की शरीयत पर अमल करना है। नसीहत करके मेरा इमाम उसके बाद खुद अपनी तैयारी करता है। कबाए मिस्री से बेतन फरमाते हैं, हजरत जाफर तैयार का नेजा लेते हैं, हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, पुष्ट पर रखते हैं और अपने वालिद इमाम हजरत अली के जुल्फ़िकार लाजवाब तलवार अपने गले में हमाइल करते हैं, लटकाते हैं और उसके बाद अपनी बीवियों को, अपनी बहन ज़ैनब को, छोटे छोटे बच्चों को नसीहत करते हैं। नसीहत के वक्त जो आहो फुगा थी वो तारीख लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ज़ैनब रो रही थी, भाईजान कहाँ जा रहे हो। जो बीवियां इमाम हुसैन के सहारे उनके निकाह में दूर दराज से आई थी वो रोती हुई अर्ज करती हैं, सरताज कहाँ जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रो रो कर अर्ज करते, मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो। सबको नसीहतें करके मेरे इमाम घोड़े पर सवार होता है और सलाम रुखसत पेश करता है। घोड़े को इजाजत देता है चल, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से टच से मस होने के लिए तैयार नहीं। मेरा इमाम फिर कहता चलता क्यों नहीं, लेकिन घोड़ा फिर भी कुछ चलने के लिए तैयार नहीं। फिर मेरे इमाम ने जरा पुरजला लहजे में फरमाया चलता क्यों नहीं, तो घोड़ा पीछे मुड़ करके देखने लगा। मेरे इमाम समझ गए तो क्या देखते हैं कि छोटी सी सकीना घोड़े की टापों से लिपटी हुई है और कह रही बाबा जान किन जालिमों के हवाले सकीना को करके जा रहे हो। जो नन्ही अली असगर के खून, जिन्होंने नन्ही अली असगर को ना बख्शा वो छोटी सी सकीना को क्या बख्शेंगे। बाबा जान आज के बाद मैं पाप कह के किसको पुकारूंगी। मेरे बाबा मेरे सर का ताज कौन होगा, कौन होगा मेरा सहारा। लेकिन मेरा इमाम सीने से लगाता है, कहता है बेटी तो फातिमा की औलाद में से है, सब्र करना तेरा भी काम है। मेरे इमाम नसीहत करके मैदान में पहुंचता है और पहले तो यजीदियों के सामने तकरीर करता है, रजस पढ़ता है जो इमाम हुसैन के फजीलत पर मुश्तमिल थी। मेरा इमाम यजीदियों के सामने तकरीर कर रहा है, अरे यजीदियों तुम गफलत में है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम सब जानते हो कि इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा नहीं रह गया है। तुम जानते हो मैं वही हूँ जिसके लिए नबी ने फरमाया था हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन। ए यजीदियों क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं उस फातिमा का बेटा हूँ कि जो पुलिस रात से गुजरेंगी तो बातिनी अर्श से एक आवाज आएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो क्योंकि सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर पुलिस रात से होने वाला है। मैं उस शेर खुदा की औलाद हूँ जिन्होंने खैबर के किले को फतेह कर लिया था। तुमने मुझे नबी की गोद में देखा है ना। अरे यजीदियों तुम तो कलमा पढ़ते हो ना जाहिरी तौर पर, फिर क्यों अपने नबी के खून के प्यासे बने पड़े हो। मेरा इमाम कहता है तुमने मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, मेरी बहनों मेरे भाइयों को शहीद कर दिया, लेकिन अब भी अगर तुम माफी मांग ले हुए तो हुसैन का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए कि ये रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा है, किसी और का नवासा नहीं है। रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा माफ कर दूंगा, मान जाओ यजीदियों। लेकिन मेरे इमाम ने जब तकरीर की तो यजीदियों में कोहराम बर्पा हो गया, आंसू बहने लगे बाज बाज यहूदियों के यजीदियों के। लेकिन शिमर बदबख्त ने जब रोता हुआ लोगों को देखा, मुतासिर देखा तो शोर करने लगा, हुसैन या तो आप बैत कर लो वरना ये तकरीर बंद कर दो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा इमाम कहता है
मैं जानता हूं कि तुम मेरे हाथ में है, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात को कबूल नहीं करोगे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए तकरीर की है ताकि खुदा के यहाँ तुम ये ना कह सको कि हमने इमाम और इमाम बरहक को पहचाना नहीं था, हमने हक और इमाम बरहक को पहचाना नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने तकरीर कर दी। और रही बात हाथ देने की, तो जब मैं अपने बेटों और भाइयों बच्चों को शहीद करा चुका तो फिर मैं यजीद के हाथ में हाथ क्यों दूंगा? भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेजना है। एक से एक बड़े बहादुर जो मेरे इमाम के लिए बाकी रखे गए थे, एक से एक बड़े बहादुर तमीमी बिन कहतबा चला, मेरे इमाम ने एक ही बार में काम तमाम कर दिया। यजीद अब तही चला बड़ी शानो शौकत के साथ, कर्रोफर के साथ, कहता हुसैन जरा सबल जाना, इराक और कुफा में मेरा चर्चा है, मुल्क शाम और मिस्र में मेरी बहादुरी का गलगला मचा हुआ है, शोहरत मची हुई है। मैं अगर पहाड़ पर तलवार मार देता हूं तो पहाड़ भी सुरमा बन जाता, बच के रहना हुसैन। जब उसने ये तेवर दिखाए तो मेरा हुसैन कहता है, अरे नादान तुझे मालूम नहीं है ये हुसैन के हाथ में जो खून है ना, ये हाशमी खून है, ये फातिमा का खून है, और ये जो तलवार है ये फातेह खैबर की तलवार है। तुम जैसे नामर्दों की मच्छर और मक्खी से ज्यादा हैसियत मेरी नजरों में नहीं है। हजरत जब इतना कहा, मेरे इमाम ने आगे बढ़ा, वो दुश्मन कूद करके हमला करना चाहता था, लेकिन पलट के मेरे इमाम ने ऐसा वार किया कि एक ही तलवार में सरतन से जुदा कर दिया। मान ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदर बिन सुहेल कहता है अमर इब्न साद से, अरे किन गैर तजर्बेकार लोगों को तुमने भेज दिया है, मेरे बड़े बेटे को भेज दो, अभी देखो इमाम का सर लेकर के आएगा। बड़ा बेटा गया, इमाम ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया और फरमाया बेहतर होता कि तेरा बाप आता ताकि तुझे मरता हुआ ना देखता। जब उसने अपने जवान बेटे की लाश को देखा तो गुस्से में तंत मचलता हुआ आगे बढ़ा। मेरे इमाम ने ऐसी तलवार मारी कि वो भी जहन्नम में पहुंच गया। इस तरह से एक से बड़े बहादुर जो इमाम के लिए बचा के रखे गए थे। मेरे इमाम की तलवार कोई आम तलवार थोड़ी थी, उनकी तलवार फातेह खैबर हजरत अली की तलवार थी और उनके हाथों में मेरे नबी का खून था। उनकी तलवार चल रही है और चारों तरफ एक एक करके कटते जा रहे हैं गाजर मूली की तरह। एक शोर बर्पा हो गया, अगर जंग का यही हाल रहा तो यजीदियों तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी। इस तरह से तुम जंग जीत नहीं सकते हो। ये तो कहो ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अगर ये खाए पिए होते तो एक भी यजीदी यहां से बच नहीं पाता। इनसे मुकाबला आसान नहीं है। ऐसा करो सब मिल करके तलवार चलाओ। सारे यजीदी, हजारों यजीदी मिल करके तलवार चला रहे हैं एक तन्हा इमाम हुसैन को घेरने के लिए। उसमें भी जब कामयाब नहीं हुए, ऐसी तलवार चला रहे थे मेरे इमाम, तो अमर इब्ने साद कहता है इस तरह से भी तुम जंग हार जाओगे। ऐसा करो चारों तरफ से नेज़े छोड़ना शुरू कर दो। अब जब चारों तरफ से नेज़े बरसना शुरू हुए, तलवारों के नरके में आ गया मेरा इमाम, नेज़ों के साए में आ गया मेरा इमाम। अरे कुत्ता कुत्ता होता है, शेर शेर होता है, मगर हजारों कुत्ते मिलकर के एक शेर को भी पछाड़ देते हैं। यजीदी कुत्ते मेरे इमाम का मुकाबला कर रहे, चारों तरफ से नेज़े चल रहे, तलवार चल रही है। आखिर इंसान ही तो थे, रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जख्मों की ताब न ला सके और घोड़ा इतना लहूलहान हो गया कि हिम्मत हार बैठा। फिर जालिम सिनान का एक जहर में बुझा हुआ एक तीर लगा जो मेरे नबी के नवासे के उस पुष्ट पर, उस चेहरे पर लगा जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे, बार बार चूमते थे। मेरा इमाम जख्मों की ताब न ला करके जमीन पर नीचे तशरीफ ले आता है। जालिम यजीदियों से फरमाता है मेरी उम्मत इस वक्त नमाज जुमा, मेरे नबी की उम्मत इस वक्त नमाज जुमा अदा कर रही होगी, हुसैन को भी सजदा करने का मौका दे दो। मेरा इमाम 3 दिन का भूखा प्यासा हजारों यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद अब सजदे में सर रख देता है और अर्ज करता है मौला मैं अपने बच्चों को लुटा करके अपनी बेटियों को भूखा रख करके हुसैन तेरी रजा पे राजी है। बोला क्या तू भी हुसैन से राजी है? आवाज आती है हुसैन हम तुझसे राजी हैं, हुसैन हम तुझसे राजी हैं। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी,
शहीद करने के बाद भी सर से तन को जुदा किया, और इस सर को जुदा करने के बाद नेज़े पर लहरा रहे, खुशियां मना रहे। यजीदी समझ रहे थे हम जंग जीत गए, लेकिन नेज़े पे चढ़ा हुआ हुसैन का सारा दुनिया को यह बता रहा था, अरे जीतता वही है जिसका सर बुलंद होता है, जिसका सर बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम 56 साल की उम्र में 5 महीना 5 दिन की उम्र में जामे शहादत नोश करके दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे नबी को। रिवायतों में आता है कि मेरे नबी के सगे चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक दिन ख्वाब देखते हैं। तो दिन में ख्वाब देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आपके जिस्म पर गर्दो गुबार है। ख्वाब ही में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी क्या हालत हो गई है और चेहरे पर इतनी गर्द क्यों है, ये बाल क्यों बिखरे हुए हैं? और या रसूल अल्लाह, ये आपके हाथ में ये शीशी क्या है जिसमें खून है? आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मेरे भाई, आज सुबह से करबला में शहीदों के खून को जमा कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने उस दिन को याद रखा और वो तारीख भी याद रखी, वक्त भी याद रखा। जब कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया, तो वही तारीख थी जिस दिन मैंने ख्वाब देखा था। मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, सैयदा फातिमा ज़हरा को कितनी तकलीफ हुई होगी। और ये मैं अपने साथ बीता हुआ मामला बता रहा हूँ। मैं तकरीबन सन 2013 या 14 में नॉर्थ ईस्ट आसाम गया हुआ था। गुवाहाटी के करीब में एक जगह तरावी पढ़ा रहा था। मेरे खुद के ऊपर ये बीती हुई बात है। एक दिन रात में मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अच्छी रहती थी, लेकिन यकायक पेट में दर्द होना शुरू हुआ। ऐसा दर्द कि मैं रात भर परेशान रहा, तड़पता रहा। सुबह को उठा, उमूमन फजर के बाद मैं सो जाया करता था और मेरी माँ मुझे 11-12 बजे के वक्त फोन करती थी। लेकिन उस दिन तो रात भर नहीं सोया था, दिन में भी नींद नहीं आ रही थी। बाद में चेक कराया, पथरी का शदीद दर्द था। तो 9 बजे का करीब था और मैं बैठा हुआ उस दर्द से परेशान था। यकायक मेरी माँ का खिलाफ मामूल फोन आया और मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ माँ मैं ठीक हूँ। मैंने इधर उधर बातें की, मैंने सोचा कहाँ मेरी माँ परेशान होगी, कहाँ बताऊं। कहा बेटा ठीक है ना? मैंने हाँ ठीक है माँ। मैंने कुछ बातें करके फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद फिर मेरी माँ का फोन आता है, बेटा क्या हाल है? मैंने कहा माँ ठीक हूँ। तो मेरी माँ डांट के बोली, बेटा बताता क्यों नहीं है? तब मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा माँ रात भर से तड़प रहा हूँ, शदीद दर्द है। मेरी माँ कहती है हाँ हाँ, मैंने तो आज रात ही में ख्वाब में देख लिया था मेरा बेटा दर्द की वजह से तड़प रहा है। 1400 साल के बाद जब मेरी माँ रामपुर की जमीन से अपने बेटे के दर्द को, असम से अपने बेटे के दर्द को महसूस कर रही है और उसको तकलीफ हो रही है, सोचो सही, सैयदा फातिमा ज़हरा जिनकी नजरों और समात पर अल्लाह की कसम ले सकता हूँ, जब करबला में मेरा इमाम शहीद वो होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा को कितनी तकलीफ हुई होगी, क्या गुजरी होगी मेरे नबी के दिल पर, कितनी तकलीफ हुई होगी हजरत अली को। अल्लाह अल्लाह। लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, इमाम हुसैन मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और लोगों को जिंदगी देने के लिए आए थे। आज 1400 साल के बाद जब जब कोई इस्लाम पर हमला करता है तो चाहे आप कितने भी बदअमल हो, मगर वो हुसैन के खून की हरारत हमारे जिस्म में पहुंच जाती है और हमारे 10 साल का बच्चे अभी हुसैनी किरदार के लिए तैयार रहता है। ये जज्बा मुसलमानों को करबला से मिल रहा है। वहां इमाम ने झूठों के हाथ में हाथ नहीं दिया था। इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं हुसैन के चाहने वाले कि चाहे हुक्मरान कितना भी बड़ा जालिम हो जाए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ किसी भी बात को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे कबूल नहीं करेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान